हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो आपके पर्सन और माइंड की एनर्जी आज क्या कहती है? जो भी पर्सन आपके माइंड पर बने हुए हैं, ये आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं एज वेल एज आपके ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं लव एंड पेज ऑफ अर्थ की एनर्जीज के साथ। लव हियर टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन आपको लेकर एक लविंग फीलिंग्स में बने हुए हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक रीयूनियन हो सकता है, मतलब ऑलरेडी अगर आप दोनों एक लंबे से सेपरेशन के बाद दोबारा से रिकनसाइल हुए हो। जैसे कि टैरो हॉरोस्कोप फॉर टुडे में भी आज आपकी एनर्जी पिक हुई थी इसी तरह की कि एक रिकन्सिलिएशन ज़रूर आप लोग सेंस कर रहे हो। यहाँ पर आपके एफर्ट्स ज़रूर काउंट हुए हैं। इस कनेक्शन की वर्थ को आपके पर्सन और आप दोनों ही अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ से वॉक अवे हुआ नहीं जा सकता, तो आपके पर्सन या तो आपके साथ वो एक रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन सेंस ऑलरेडी कर रहे हैं, एक यहाँ पर नई शुरुआत हो चुकी होगी। लेकिन वाइल शोइंग अप द फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, ये शायद आपके पर्सन नहीं शो कर पा रहे होंगे ड्यू टू सो मेनी रीजंस के। या तो आपके पर्सन अपने करियर फ्रंट पर बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, या फिर आपके पर्सन अभी अपना वल्नरेबल साइड आपको दिखाना नहीं चाहते होंगे। दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग दीज फीलिंग्स। और बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम हमारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर एनी वन। आपके पर्सन भी शायद इसी बात को यहाँ पर मान रहे हैं कि एटलीस्ट दे लव यू, एटलीस्ट दे लाइक वैल्यू दिस कनेक्शन। लेकिन वाइल गिविंग या फिर वाइल शोइंग अप देयर फीलिंग्स, यहाँ पर ये कंजूसी करेंगे। दे आर रेजिस्टेंट। बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रहा है आपके पर्सन हो सकता है एक डिसीजन मेकिंग में स्टक है। इनको ये तो पता है कि प्यार ही आपसे करते हैं, और इनको ये भी पता है कि इस कनेक्शन की वर्थ क्या है, और इनकी डिज़ायर क्या है आपको लेकर, ये क्या चाहते हैं आपके साथ इस लाइफ टाइम में, इनको सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिसीजन इस बात का होगा कि या तो हाउ टू प्रोसीड इट, या फिर मतलब अगर इनको टाइम लग रहा है, इनकी लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जिन्हें ये रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं और फ़ियरफुल हैं, क्योंकि कोई रिलेशनशिप इट्स सो गुड टू बी ट्रू, लाइक भरोसा नहीं होता कि इतना अच्छा रिलेशनशिप या फिर इतना अच्छा पर्सन हमें कैसे मिल गया, यू नो हमें खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा होता। तो ऐसा एक सिनेरियो में देख रही हूँ, आपके पर्सन आपकी वो एक अच्छाई शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर इनको लगता होगा कि ये कोई सपना है, और जैसे ही मैं इस पर्सन को मिल जाऊंगा या मिल जाऊंगी, कहीं ये पर्सन मुझे ग्रांटेड ना लेने लेने लग जाए, यू नो तो इस तरह की एक फियर मैं कह सकती हूँ, या फिर स्ट्रगल कह सकती हूँ माइंड एंड हार्ट के बीच में, उस वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पर सिनेरियोज हो सकते हैं आपके साथ, आपके पर्सन के साथ। जिस वे में भी ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, आप उसी वेज में एनर्जीज को पिक कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो भी मैं बता रही हूँ ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आप ऐसी एनर्जीज को ग्रैब मत कीजिए। रादर आप वेट कीजिए, हो सकता है आज ये आपका शिफ्ट नहीं होगा। फाइन। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में बने हुए हैं। दे आर हैप्पी, दे आर इन लव, यहाँ पर मैं एक प्यार देख रही हूँ, मतलब लव इज इन द एयर। ओके, या तो ये सपने सजा रहे होंगे आपको लेकर, या फिर आपके साथ जो भी इनकी बातें हो रही हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होंगे, प्यार शो कर रहे होंगे। और बीइंग लव्ड इफ़ दे आर फीलिंग, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग है जो आपके पर्सन अभी राइट नाउ इसी फीलिंग्स में चल रहे हैं। लेकिन हो सकता है रेसिप्रोकेशन
आपके पर्सन थोड़ा-सा कंजूसी के साथ कर रहे होंगे, ये आपको अपनी ओरिजिनल या फिर ट्रू फीलिंग्स नहीं ज़ाहिर कर पा रहे, और हो सकता है बहुत ही सरफेसी लेवल्स तक ही ये आपसे बातचीत कर रहे होंगे। डीप फीलिंग्स ये आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कॉल की एनर्जीज़ आपकी हैं। तो हो सकता है यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस अगर आपकी वजह से क्रिएट हो जाती हैं, अगर इस कनेक्शन पर आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक हैंग्ड सिचुएशन में है, लिम्बो में है, तो आप हो सकता है एक एक तरह की अपॉर्च्युनिटी चाहते हो। शायद आप मतलब वन्स एंड फॉर ऑल इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हो। मतलब शायद यूनिवर्स से आप डिमांड कर रहे हो कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए यहाँ पर। अगर आपके पर्सन वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आप शायद इवेंट्स का इंतज़ार कर रहे हो। जब फ़ोरफ्रंट पर कुछ चीज़ें या फिर कुछ इवेंट्स हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो हम थक हार कर डिवाइन के पास वो एक रिक्वेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ से मतलब वो एक अल्टीमेट सहारा है हमारा। लाइक डिवाइन से अगर आप अपने प्रेयर्स एंड विशेस रखते हो, इवन डिवाइन से आप एक ऐसी कनेक्टिविटी रखते हो कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स जाकर गॉड से डिस्कस करते हो, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्ट होता है भगवान और भक्त के बीच में। तो अगर आपका ऐसा एक पैटर्न है, आप हर बार गॉड से कनेक्ट करते हो जब कभी भी आप डिफ़िकल्ट टाइम सेंस करते हो, तो ज़रूर ऐसी ही एनर्जी मुझे आपकी आज नज़र आ रही है कि आप एक क्लैरिटी चाहते हो, यू नो आप ये जानना चाहते हो कि जो मेरे एफ़र्ट्स हैं, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो प्रॉपर्ली सही वेज़ में बैठ रहा है या नहीं? जो कि मैंने आज टैरो हॉरोस्कोप फॉर टुडे में आपको बताया था कि आप इसी जगह, इसी डायरेक्शन पर वर्क करोगे जहाँ से आपको फ्रूइशन मिलेगी। मतलब आप बाय द डिवाइन, बाय द यूनिवर्स खुद ब खुद पुश किए जाओगे, खुद ब खुद रीडायरेक्ट किए जाओगे, जहाँ पर आपका एक इन्वेस्टमेंट सच में बनता है, जहाँ पर आपके एफर्ट्स जाने चाहिए, ऐसी ही जगह आप एफर्ट्स रखोगे गाइस, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। अ, होता है कभी-कभी हमें जब रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप गॉड से ऐसी विशेस रख रहे हो, ऐसे प्रेयर्स रख रहे हो कि हमारा इन्वेस्टमेंट वहीं पर जाए जहाँ से हमें फ्रूइशन मिले, तो ऑफ कोर्स गॉड आपको रीडायरेक्ट करेंगे उसी डायरेक्शन पर जहाँ पर सच में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यू नो। अगर आपको लगता है कि चीज़ें अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी हो गई हैं, तो ज़रूर आप एक आसानी के लिए प्रे कर सकते हो, और सही प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए प्रे कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, तो आपके लिए वैसे ही रिजल्ट्स प्रोसीड होंगे गाइस, ठीक है? तो यहाँ पर कैसे रिजल्ट्स आपके लिए प्रोसीड होने वाले हैं? तो द एम्परर की एनर्जीज़ में आपके पर्सन आने वाले हैं। इट टॉक्स अबाउट द ऑथोरिटी, यू नो। एम्परर वो इंसान है जिसको पता है कि उसे क्या करना है। अब वो एक लीडर है, उसको कोई सिखा नहीं सकता, उसको कोई बता नहीं सकता कि क्या करना है, कब करना है, उसको पता होता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानता है, और आपके पर्सन भी एक ऑथोरिटेटिव फिगर में होंगे यहाँ पर, मतलब लिटरली भी हो सकता है। अगर ये आपसे हायर पोज़ीशन पर हैं, जैसे कि मान लो अगर ये आपके बॉस हैं, और या फिर यहाँ पर इस रिलेशनशिप के अगर ये लीडर हैं, इनके ही हाथ में सब कुछ यहाँ पर एक्शंस और एक फाउंडेशन है, इफ दे आर फाउंडर ऑफ दिस कनेक्शन, तो यस आपके पर्सन को पता है कि कब कौन सा एक्शन लेना है, कब कैसे इवेंट्स को टर्न करना है, क्या क्या करना है। अगर इनके हाथ में आपने सारी बागडोर छोड़ दी है, तो आपको इन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लीडर पर अगर हम ट्रस्ट करते हैं, तो लाइक हमारा एक विश्वास उनके साथ जुड़ जाता है, तो वो हमें चीट नहीं करते। तो अगर आप अपने पर्सन से ये बात कह दोगे कि मुझे आप पर भरोसा है, और मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल आप यहाँ पर सब कुछ मेंड कर दोगे। मुझे यकीन है, मेरा भरोसा है आप पर, पता नहीं क्यों, और मैं ऐसा सोचती हूँ या सोचता हूँ कि आप इस कनेक्शन को उसी डेस्टिनेशन की तरफ लेकर बढ़ोगे, जहाँ पर हम दोनों की डिज़ायर लाया करती है, म्यूचुअल डिज़ायर लाया करती है। अगर इतना सा आप कह भी दोगे ना, तो इस पर्सन के अंदर वो एक अवेयरनेस ज़रूर
बिल्टअप होगी, ताकि ये सच में कोई एक्शन प्लान करें, जो कि करेंगे। इनकी एनर्जीज़ को देखते हुए लगता है कि दे आर इन लव विथ यू, और इंसान लव के लिए कुछ भी कर जाता है। मतलब उसके लिए अगर कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हों, जैसे कि यहाँ पर आपके पर्सन द एम्परर वाली एनर्जीज़ में हो सकता है ये अपने लाइफ़ के किंग होंगे, फाइन, और इनकी लाइफ़ में वो सब कुछ होगा जो भी ये चाहते हैं, बट इनकी लाइफ़ में प्यार की कमी होगी। अब जब इनको प्यार भी मिल रहा है, तो ये इस चीज़ को कैसे रिसीव करना है, यहाँ पर क्या-क्या इन्हें चेंजेस लेकर आने हैं, किस तरह से इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, ये इनका कॉल है, ये इनका कह सकते हैं ना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इन्हें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में छोड़ दिया जाए, इनको इनके स्वीट टाइम में छोड़ दिया जाए, इनको पता है कि ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक एक्शन का ही कार्ड है, लेकिन ये एक्शन ऐसा होगा जहाँ पर ये अपनी मर्ज़ी से करेंगे। मतलब इनको जो सही लगता है, ऐसा ये कुछ करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर फीलिंग्स की एनर्जीज़ के साथ यूनिवर्स आपको साइन देना चाहता है। इट टॉक्स अबाउट कि आप अपनी फीलिंग्स अगर इस पर्सन से नहीं शेयर कर रहे हैं, तो आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है? और इस पर्सन को मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आप अपने एंड की बातें इस पर्सन से बताओगे, अपने इमोशंस, आप क्या फ़ील करते हो, आप कैसा इनके बारे में सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या-क्या आपके डिज़ायर्स हैं, क्या-क्या आपके होप्स हैं, ड्रीम्स हैं, सपने हैं। आप कोई भी मीडियम चूज़ कर लो, जैसे कि अगर आप इन्हें सॉन्ग्स के ज़रिए बताना चाह रहे हो, तो येस यू कैन गो अहेड। अगर आप इन्हें लिरिकल या पोएटिक अंदाज़ में बताना चाहते हो, तो तब भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप लिटरली वर्ड्स के साथ, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो, तो ये भी सही रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन जानना चाहेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनको लेकर। और हर बार रिलेशनशिप्स में ये बातें कहनी पड़ती हैं। मतलब एक ही बार अगर आप अपनी फीलिंग्स बताकर आगे से आप खामोश रहने लग जाओगे, तो उस पर्सन को यही लगेगा कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो ये हर दिन का जॉब है। मतलब हर दिन यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है? तो आप हर दिन इस पर्सन से क्या बातें कर रहे हो, क्या आप इनसे बताते हो, इस पर भी फ्यूचर एक्शंस निर्भर करते हैं। तो जस्ट ट्राई टू ग्रैब एवरी अपॉर्च्युनिटी जहाँ पर भी आप इन्हें ये फ़ील करवा सकें कि आप इन्हें कितना चाहते हो, और आप इन्हें यूनिवर्स से माँग रहे हो, और आपकी फीलिंग्स क्या हैं, ताकि ये भी अपनी फीलिंग्स आपके साथ ज़ाहिर कर सकें। ऑलराइट? तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। करंट ओवरऑल एनर्जीज़ हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।